Hello students, welcome to the class. I am back with a new lesson today. You know students, yesterday I met a very old friend of mine. कल मुझे मेरी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड मिली एंड शी आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू. उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करती हो. आई टोल्ड हर डेट आई टीच इन अ स्कूल. मैंने उसे बताया कि मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ. देन शी आस्क्ड फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग. कि तुम कितने समय से पढ़ा रही हो. आई टोल्ड हर that I will have been teaching for 15 years in September 2020. Students, don't get confused. It is very simple. Here I used future perfect continuous tense. जब मैंने ये लाइन बोली I will have been teaching for 15 years in September 2020 कि मैं सितंबर 2020 में 15 वर्षों से पढ़ा रही होंगी. इस सेंटेंस में मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज़ इट. बहुत सारे लोग इस टेंस को यूज़ नहीं करते. इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. ये टेंस बहुत ही सिंपल टेंस है, मुश्किल नहीं है. सो इन टूडेज लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. बच्चों, जब हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सच एक्शन. हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जिसे हम फ्यूचर में होने की उम्मीद कर रहे हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन इन द फ्यूचर. वो एक्शन फ्यूचर में होने की उम्मीद है, ऐसा हम प्रेजेंट में सोचते हैं. सो Why and when do we use future perfect continuous tense? कब और क्यों इस टेंस का हम यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. We use it for a longer action that is going to be extended to a specific time in future. मतलब कि we use it for a longer action. एक लंबी क्रिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एक लंबे एक्शन के लिए. डैट इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंडेड. और वो जो एक्शन है, जो लंबा एक्शन चला आ रहा है, वो एक्सटेंड हो जाएगा, वो क्रिया आगे बढ़ जाएगी. कहाँ बढ़ जाएगी? टू अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर. भविष्य में किसी एक स्पेसिफिक टाइम, एक फिक्स टाइम तक वो क्रिया बढ़ जाएगी. मीन्स वो क्रिया पास्ट में शुरू होगी और फ्यूचर में किसी एक टाइम तक वो क्रिया चलती रहेगी, एक्सटेंड हो जाएगी. सो यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बोला है इसको हम डिस्कस करते हैं. आई विल हैव बिन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स इन सितंबर 20. अब मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिक टाइम तक वो क्रिया बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक टाइम क्या है? सितंबर 2020. सितंबर 2020 इज़ येट टू कम. अभी आनी है सितंबर 2020, अभी आई नहीं है. तो ये फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं. और इस फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम तक कौन सी लॉन्गर एक्शन है, कौन सी वो लंबी क्रिया है जो चली आ रही है और बढ़ जाएगी, कौन सी है वो? मैंने यहाँ पे यूज़ किया आई विल हैव बिन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स. ये मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? क्योंकि आई स्टार्टेड टू टीच इन द पास्ट. मैंने पढ़ाना भूतकाल में शुरू किया था, आज से 15 साल पहले, तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था. एंड इवन नाउ आई एम कंटिन्यूइंग टू टीच. और अभी भी मैं टीचिंग कंटिन्यू करे हुए हूँ. अभी भी मैं स्टिल आई एम टीचिंग, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ. तो ये जो पढ़ाने की मेरी एक्टिविटी है वो पास्ट में शुरू हुई एंड स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग. अभी भी वो चल रही है और वो कब तक चलती रहेगी? फ्यूचर में जो स्पेसिफिक टाइम हमने बता दिया है, वो स्पेसिफिक टाइम क्या है? सितंबर 2020. इस स्पेसिफिक टाइम तक भी वो क्रिया चलती रहेगी. इट मीन्स कि भूतकाल में कोई क्रिया शुरू हुई, अब भी वो चल रही है और भविष्य में भी एक स्पेसिफिक टाइम तक उसके चलने की उम्मीद है. मतलब आज के बाद भी वो, प्रेजेंट में हम खड़े हैं, आज के बाद भी वो एक्टिविटी आगे कंटिन्यू रहेगी, एक्सटेंड हो जाएगी. सो दिस टेंस इज यूज्ड टू शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन. एक्शन की कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए. एक्शन मीन्स क्रिया, क्रिया की कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, कि वो चल रही है. टू शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन दैट हैज़ बिन गोइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड.
एक्शन जो लंबे समय से चला आ रहा है उस एक्शन की कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन था जो हमारा लंबे समय से चला आ रहा है? मेरा टीच करना, मेरा पढ़ाना, ये एक्शन है जो लंबे समय से चला आ रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो, और भविष्य में भी ये जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी किसी एक स्पेसिफिक टाइम तक। स्पेसिफिक टाइम कौन सा है? सितंबर 2020, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रह सकती है। तो चलिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। This tense is used to express an action which began in the past or will begin before a specific time in the future, will be continuing at that specific point of time and will continue even after that. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? This tense is used to express, इस tense को हम क्या express means व्यक्त, क्या व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं? An action, एक ऐसी क्रिया व्यक्त करने के लिए which began in the past, जो भूतकाल में शुरू हुई थी, जैसे मेरी टीचिंग भूतकाल में शुरू हुई थी, और विल बिगिन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, या फिर वो या तो पास्ट में शुरू हुई है वो एक्शन, या फिर फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक टाइम से पहले शुरू हो जाएगी। मतलब आज जहाँ हम प्रेजेंट में खड़े हैं और फ्यूचर का हम कोई स्पेसिफिक टाइम ले लेते हैं, उनके बीच में वो क्रिया शुरू होगी। विल बी कंटिन्यूइंग एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और वो जो स्पेसिफिक पॉइंट हमने फ्यूचर का फिक्स किया हुआ है उस पॉइंट तक भी वो एक्टिविटी चलती रहेगी। एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रह सकती है। ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुई या भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले शुरू होगी, उस निश्चित समय तक वह जारी रहेगी और उस निश्चित समय के बाद भी जारी रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour व्हेन आई मीट हर। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour व्हेन आई मीट हर। जब मैं उससे मिलूंगी वह 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हेयर सी द सिचुएशन। सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour, वह 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। व्हेन आई मीट हर, हमारा जो फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम है वो यहाँ पे क्या है? व्हेन आई मीट हर, जब मैं उससे मिलूँगी, ये हमारा फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम है। ये हमने फ्यूचर का टाइम फिक्स कर दिया है, स्पेसिफिक टाइम। इस टाइम तक कोई एक्टिविटी पिछले कुछ समय से हो रही होगी। तो व्हेन आई मीट हर, जब मैं उससे मिलूंगी उस समय कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो पिछले कुछ समय से हो रही होगी? वो एक्टिविटी होगी मेरी फ्रेंड का मेरे लिए वेट करना। सपोज सिचुएशन इज दिस कि मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही है एंड मुझे उसके पास 10 o'clock पहुंचना था, लेकिन मैं उसके पास कब पहुंची? 11 o'clock, 1 घंटा लेट पहुंची। तो व्हेन आई मीट हर, जब मैं उससे मिलूंगी तो वह 1 घंटे से वेट कर रही होगी। तो जब मैं उसको मिलूंगी, यानी कि मेरा मिलने का टाइम उससे क्या है? 11 बजे। मैं उससे 11 बजे मिली, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रही थी? शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से वेट कर रही होगी। मतलब वो 10 बजे से मेरी वेट कर रही होगी। तो ये जो क्रिया है वो क्रिया 10 बजे शुरू हुई और वो कब तक जारी रही? 11 बजे तक। 11 बजे तक वो क्रिया चलती रही। अब हो सकता है 10:30 बजे हों, मान लो कि अब 10:30 बजे हैं और मैं ये बात बोल रही हूँ कि जब मैं उससे मिलूंगी, मतलब जब मैं 11 बजे उससे मिलूंगी तो वो मेरे लिए पिछले 1 घंटे से वेट कर रही होगी। तो इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्गर एक्शन, ये भी एक लंबा एक्शन है। लंबा एक्शन क्या है? 1 घंटे लंबा एक्शन है, और वो 1 घंटा लंबा एक्शन आगे 10 बजे से शुरू होके आगे भी चलता रहेगा 11 बजे तक, जब तक मैं उससे मिलने नहीं पहुंच जाती। सो दिस वॉज द डेफिनेशन एंड फ्यू एग्जाम्पल्स। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं उन दोनों एग्जाम्पल्स को आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। अब जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, आई विल हैव बिन टीचिंग फॉर 15 years इन सितंबर 2020, कि मैं सितंबर 2020 में 15 वर्षों से पढ़ा रही होंगी। यहाँ पे देखिए सिचुएशन इज दिस
कि दिस इज़ द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में आप खड़े हो, मैं खड़ी हूँ, कि एग्जाम्पल में है ना आई विल हैव बीन टीचिंग, तो ये मैं खड़ी हूँ प्रेजेंट में, मेरे इस साइड पास्ट है और मेरे इस साइड फ्यूचर टाइम है, ये आगे का टाइम है। पास्ट में यहाँ इस पॉइंट पे मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, कौन सी? व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने इस पॉइंट पे पढ़ाना शुरू किया था पास्ट में। अब जो एक्टिविटी है, जो मेरी टीचिंग की एक्टिविटी थी, उसको मैं पढ़ा रही हूँ और आगे तक चली गई पढ़ाते हुए फ्यूचर में। मैं यहाँ प्रेजेंट में खड़ी हूँ और ये सोच रही हूँ कि पास्ट में मैंने एक्टिविटी शुरू की थी टीचिंग की, और वो फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर हमारा क्या, हमने जो स्पेसिफिक टाइम फिक्स किया है वो है सितंबर 2020, सितंबर 2020, यहाँ तक ये मेरा फ्यूचर पॉइंट है। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो एक्टिविटी मैंने यहाँ पास्ट में स्टार्ट की थी वो मेरी आगे फ्यूचर 2020 तक कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। और यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो कितना टाइम हो जाएगा? 15 ईयर्स हो जाएंगे मुझे पढ़ाते हुए। और उसके बाद भी, सितंबर 2020 के बाद भी दिस एक्टिविटी माइट कंटिन्यू, ये एक्टिविटी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पे ख़त्म होगी। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो गई, एंड कॉन्टीन्यूस हमने जिसके साथ लगा दिया मतलब वो एक्टिविटी एक स्पेसिफिक गिवन टाइम तक कंप्लीट भी हो गई है और उसके बाद कंटिन्यू भी रह सकती है। इसीलिए इस टेंस का नाम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। इसमें परफेक्शन भी है, काम परफेक्ट भी होता जा रहा है, पूर्ण भी होता जा रहा है, और उसके आगे वो कंटिन्यू भी रह सकते हैं। सो गॉट माई पॉइंट, कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही थी कि यहाँ से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की और वो एक्टिविटी हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर में इस पॉइंट तक सोच रहे हैं कि 15 साल पूरे हो गए होंगे। अब ये तो बात थी इस एग्जाम्पल की कि एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई। आपने डेफिनेशन में देखा था कि मैंने ये भी बताया है डेफिनेशन में कि और विल बिगिन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, या तो वो एक्टिविटी पास्ट में शुरू होगी या फिर वो एक्टिविटी फ्यूचर में जो स्पेसिफिक टाइम हमारा हमने फिक्स किया है उससे बिफोर, उससे पहले वो शुरू होगी। मतलब फ्यूचर में ही वो एक्टिविटी शुरू होगी और फ्यूचर में ही एक गिवन पॉइंट स्पेसिफिक टाइम तक वो चलेगी। तो अब इसको समझते हैं नीचे सेकंड एग्जांपल से। यहाँ पे ये मैं खड़ी हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट में खड़ी हूँ, इसके इधर पास्ट है और इधर मेरे फ्यूचर है। अब जिस एक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर व्हेन आई मीट हर, कि वो 1 घंटे से मेरा वेट कर रही होगी जब मैं उससे मिलूँगी। इसके अंदर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पास्ट का इसमें कुछ भी नहीं है, मैं प्रेजेंट की ही बात कर रही हूँ कि यहाँ मैं उससे मिलूँगी और जब मैं उससे यहाँ मिलूँगी तो वो पिछले 1 घंटे से मेरी वेट कर रही होगी। तो ये एक्शन भी हमारा फ्यूचर का ही है। जब वो वेट करना स्टार्ट करेगी वो भी फ्यूचर में होगा, और उस फ्यूचर से और आगे हम चले गए जहाँ पे वो मेरी वेट करेगी, वेट करना वो शुरू करेगी फ्यूचर में जिस पॉइंट से, उससे आगे, उससे 1 घंटे आगे की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ तक वो एक्शन जो है चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे हमने पास्ट में कोई एक्टिविटी ली थी और यहाँ पे हमने फ्यूचर में ली है। एक्टिविटी के दोनों जो पार्ट्स हैं वो फ्यूचर में ही है। एक्टिविटी शुरू भी फ्यूचर में होगी और उसके आगे एक गिवन स्पेसिफिक पॉइंट तक वो एक्टिविटी चलेगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, कैसे हम इस टेंस को फ्रेम करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य है। अगेन जो पहले वीडियोस में भी हमने किया है, जिसके अंदर नेगेटिव नहीं होता, जिसके अंदर इंटेरोगेटिव नहीं होता, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और इसमें नॉट नहीं का यूज़ नहीं होता। सो द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट, देन विल, शैल। इन द प्रीवियस वीडियोज़ आई हैव टोल्ड यू डैट नाउ अ डेज वी यूज़ ओनली विल। अब हम सिर्फ विल का यूज़ करते हैं, एंड दैट विल ऑल्सो बी फाइन, वो भी ठीक होगा। सो सब्जेक्ट, then will, shall plus have been, and then verb की first form plus ing and object. You know this is future perfect continuous tense. स्ट्रक्चर हमें देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जहाँ पे कॉन्टीन्यूस की बात आ जाती है, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था, कॉन्टीन्यूस में हम ing का यूज़ करेंगे। ing विल बी यूज, ing हम यूज़ करेंगे। और हैव बीन
हम परफेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, जो हमारा परफेक्ट है उसके लिए हम हैव बीन यूज़ करेंगे। देन सी द एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 2 years बाय द नेक्स्ट मंथ। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग, सब्जेक्ट इज दे, देन विल, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यहाँ पे क्या है, लिव एंड प्लस ing, लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 2 years बाय द नेक्स्ट मंथ। ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे टाइम भी मेंशन करते हैं, स्पेसिफिक टाइम इसके अंदर हम जरूर मेंशन करते हैं। जैसे हमने जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किया था उसके अंदर भी यही था कि वो ऐसा कर रहा होगा, इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि वो 2 साल से इस घर में रह रहा होगा। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस था उसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसके अंदर हम टाइम मेंशन करते हैं। फ्यूचर में एक फिक्स्ड स्पेसिफिक टाइम हमें इसमें बताया जाता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। अगले महीने तक कौन सी एक्टिविटी हो चुकी होगी कि उन्हें इस बिल्डिंग में रहते हुए 2 साल हो चुके होंगे। 2 सालों से वो रह रहे होंगे, रह रहे होंगे मतलब हो चुके होंगे, मतलब वो एक्टिविटी ख़त्म होगी। लेकिन यहाँ पे हमारी एक्टिविटी ख़त्म नहीं हो रही है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, चल भी रही है, साथ में आगे भी वो चल रही है, इसलिए हमने यूज़ किया कि रह रहे होंगे। नाउ लेट अस सी द नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस इन दिस टेंस। अगेन वी हैव टू यूज नॉट इन बिटवीन शैल एंड हैव बीन। शैल एंड हैव बीन के बीच में हमने क्या यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है। सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन नॉट, देन हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट वाले एग्जाम्पल को ही हमने नेगेटिव में फ्रेम किया है। दे विल नॉट हैव बिन लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 2 years बाय द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक वे इस बिल्डिंग में 2 साल से नहीं रह रहे होंगे। तो सुनने में सेंटेंस थोड़ा अजीब लग रहा है कि 2 साल से नहीं रह रहे होंगे, तो इसीलिए हम इस टेंस का यूज़ नहीं करते, ये टेंस यूज़ में कम होता है। लेकिन क्योंकि हमारे टेंसेस का ये पार्ट है तो हमने इसको समझना है। नाउ लेट अस सी द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कि हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी होती है। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल एंड शैल। तो विल को हम आगे लेके आएंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला, वही हम इसको चेंज कर रहे हैं। विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 2 years बाय द नेक्स्ट मंथ। क्या अगले महीने तक वे इस बिल्डिंग में 2 साल से रह रहे होंगे। सो हमने विल शैल आगे यूज़ किया हमने, और बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज़ रहेगा, और लास्ट में हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे हमने की। तो उम्मीद है मुझे आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, सिर्फ ये दिखने में इसका जो फ्रेम है वो हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी टेंस। इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक इट and share the video. Thank you.